वैराग्य ने सुना, उस कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान की कथा श्रवण करने को मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा है। और इस कथा को आप सभी बड़ी श्रद्धा बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। कल हमने कथा में सुना था कि भगवान ने बहुत छोटी सी उम्र में गोवर्धन को एक उंगली से उठा लिया। ब्रजवासियों ने पूछा, लाला तुम तो भगवान हो, क्योंकि इतने बड़े पहाड़ को तो कोई भगवान ही उठा सके। तब भगवान ने कहा, मैं भगवान नहीं हूं। तो फिर पहाड़ तुमने कैसे उठा लिया? तब भगवान ने कहा, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा के कृपा भई, मन गिरवर लियो उठाय। भगवान कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, हमने मक्खन चुरा चुरा के जो खाया था ना, बाकी शक्ति आ गई। और कछु गोप ग्वालों ने, आप सभी ने अपने कंधे काहू ने डंडे लगाए लगाए के सहायता करी। अच्छा, जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया तो सारे ब्रजवासी दौड़ कर गए और कन्हैया के सामने पुकारने लगे, कन्हैया त्राहि मां, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। क्या हुआ? इंद्र की पूजा नहीं किया तो उन्होंने कोप किया है, और देखो पूरे ब्रज को डुबाने के लिए कैसा पानी बरस रहा है। अब हम कहाँ जाएं? भगवान ने कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस भगवान की आपने पूजा करी है, गोवर्धन भगवान की, वही आप सबकी रक्षा भी करेगा। चलो उसको उठाते हैं। भगवान बोले उठाते हैं। ब्रजवासी बोले, लाला पागल है गए हो का? इतना बड़ो पहाड़ कोई उठा सके? भगवान बोले, जोर लगाए वैसे, यदि उठ जावे तो नुकसान का है? एक बार प्रयास तो करना ही चाहिए ना। प्रयास तो करते हैं। सारे ब्रजवासी गोवर्धन गए और उठाने का प्रयास करने लगे। और जब गोवर्धन को ब्रजवासियों ने उठाने का प्रयास किया, तब भगवान ने अपना हल्का सा हाथ लगाया तो गोवर्धन सचमुच उठ गया। ब्रजवासियों को लगा हमारी मेहनत से उठ गया, हमने उठा लिया। सबने हाथ लगाया था ना, तो सबके हाथ से उठ गया, ऐसा ब्रजवासियों ने मान लिया। और भगवान ने उठाकर अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर, छिंगली पर धारण कर लिया। गिरिराज धरण भगवान की जय हो। 7 वर्ष के कन्हैया और 7 कोस का गोवर्धन, 7 दिन 7 रात तक भगवान ने गोवर्धन को धारण कर रखा। ये गोवर्धन है कौन? पहले इसका परिचय समझ लेते हैं। ये गोवर्धन है द्रोणाचार्य का, द्रोणागिरी का पुत्र। द्रोणागिरी जब राम जी सेतु का निर्माण कर रहे थे त्रेता युग में, तब हनुमान जी बड़े दूर दूर से पत्थर ला ला करके और उस निर्माण में लगा रहे थे। एक पत्थर हनुमान जी ने द्रोणागिरी से उठाया, जिसका नाम था गोवर्धन। हनुमान जी उस पत्थर को उठाकर चले, और जब वो ब्रज में पहुंचे तभी खबर मिली कि जिस काम को हम कर रहे थे वो काम पूरा हो गया, मतलब सेतु पूरा बन गया। अब जो पत्थर जिसने जहां लिया है वो वहीं रख दे। तो हनुमान जी ने गोवर्धन को लिया था, रखने लगे तो गोवर्धन रोने लगा, हनुमान जी आप हमें राम की सेवा के लिए लाए, राम काज के लिए लाए, और आप हमें बीच में ही छोड़ रहे हैं। तब हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु हम गोवर्धन को आपकी सेवा के लिए लाए थे कि सेतु में से लगाएंगे तो ये राम के काम आएगा, पर सेतु तो पूरा हो गया, निर्माण तो पूरा हो गया, अब गोवर्धन का क्या करें? तब राम जी ने कहा कि वो मेरी सेवा के लिए आया है, उसे वहीं रख दो, अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और मैं उसकी सेवा हाथ में उठा करके करूंगा। तो वही राम आज कृष्ण बनकर आए हैं और गोवर्धन की सेवा कर रहे हैं, गोवर्धन को पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ये त्रेता युग का पर्वत है। कहा तो ये भी जाता है कि एक संत जी, काशी में पहाड़ नहीं है तो काशी के संतों को तपस्या करने में जरा दिक्कत होती है, तो एक संत जी ने द्रोणागिरी के पुत्र को हाथ में लेकर चल पड़े, चलो तुम्हें हम काशी पर रखेंगे,
गोवर्धन महाराज को लेकर चल पड़े। तभी गोवर्धन ने शर्त लगाई कि देखो आप हमें बीच में कहीं भी रख दोगे तो हम फिर वहां से उठने वाले नहीं। वो संत जी जब ब्रज में पहुंचे तब गोवर्धन ने मन में विचार किया कि तो यहाँ कृष्ण आने वाले हैं और कृष्ण अनेक प्रकार से लीलाएं करेंगे और हम यहाँ रह जाएंगे तो हमें भी कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। तो गोवर्धन ने अपना वजन बढ़ाया और संत जी ने उसको वहीं रख दिया। और जब गोवर्धन की चाल समझ गए संत, अच्छा तुमने लालच के कारण के कृष्ण का दर्शन हो, इस लालच से तुमने अपना वजन बढ़ाया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम भगवान का दर्शन तो करोगे लेकिन उसके बाद तिल तिल भर तुम जमीन के अंदर समाते जाओगे। इसलिए गोवर्धन भगवान आज भी जो गोवर्धन पर्वत है ना वो रोज धीरे धीरे जमीन के अंदर समा रहे हैं। और जब वो कलयुग का अंत आएगा ना तो गोवर्धन पूरे के पूरे जमीन के अंदर लीन हो जाएंगे और फिर गोवर्धन का दर्शन नहीं हो पाएगा। वो जमीन के अंदर समाते जा रहे हैं, पहले ऊपर थे अब नीचे होते जा रहे हैं। तो ये श्राप उन संत ने दिया था। तो ये गोवर्धन भगवान की दो चर्चाएं बड़ी अद्भुत हैं। आज भगवान ने गोवर्धन को उठाया है। देखो जो भगवान की सेवा के लिए बढ़ता है ना, भगवान उसे अपने हाथ पर धारण कर लेते हैं। देखो श्रृंगार बना लेते हैं, उसे सजा लेते हैं। सारे ब्रजवासी कहवे लगे कन्हैया आप तो भगवान हो, क्योंकि इतने बड़े पहाड़ को तो भगवान नहीं उठा सके। तब भगवान बोले मेरी ताकत ना है कि मैं यहाँ गोवर्धन को उठा सकूं, ये तो राधा रानी की कृपा है। वृंदावन में तो राधा रानी की कृपा के बिना कुछ संभव ही नहीं है। किसकी कृपा चाहिए? हाँ, इसलिए तो ब्रज के भक्त कहा करते हैं मैं जहाँ भी, इसलिए राम से, राम के चरणों की धूल की बड़ी महिमा है। कृष्ण की धूल आज भी ब्रज की धूल, ब्रज की रज लोग उठाकर मस्तक पर लगाते हैं और लौटते हैं उस रज पर। कभी वृंदावन जाना, वहां की रज पर ना लोग लौटते हैं। हम भी जाते हैं ना तो हम भी उस रज में लौट जाते हैं, गिर जाते हैं। उस रज से बड़ी कोई रज नहीं है। ब्रज कहते हैं, वृंदावन के क्षेत्र को ब्रज कहते हैं। ब्रज का फुल फॉर्म क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है। ब्रज का फुल फॉर्म है ब्रह्म की रज, जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माँ होती है ना। एक बार मास्टर जी ने बच्चों से कहा जाओ बेटा कल स्वर्ग की धूल लेकर के आना, स्वर्ग की धूल लेकर आना। दूसरे दिन मास्टर जी ने पूछा क्यों धूल लाए हो? बच्चों ने कहा प्रभु गुरुजी हम स्वर्ग कैसे जाएं धूल लेने, हम धूल नहीं लाए। एक बच्चा पीछे से आया, मुट्ठी खोल दिया और धूल दिखा दिया, हम लाए हैं। मास्टर जी ने एक थप्पड़ जमाया, हमें बेवकूफ बनाता, कहीं की भी धूल उठा के ले आया और कह रहा है स्वर्ग की धूल है। बच्चा रोने लगा, कहने लगा मास्टर जी गुरुजी हमने सुना था कि माँ के चरणों की रज स्वर्ग के धूल की रज जैसे होती है। जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। माँ के चरणों की रज, माँ के चरणों में जन्नत होती है, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। तो हमने माँ के चरणों की धूल उठाकर आपको दे दी, यही स्वर्ग की धूल है, यही स्वर्ग है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। ये सारी चीजें मानने पर निर्भर हैं, आप कितने यकीन से मानते हैं। और भगवान विश्वास का ही सब्जेक्ट है। हाँ, भगवान संदेह का सब्जेक्ट नहीं है। आप कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं है, ठीक है ना? ऐसे प्रश्न करते हैं ना लोग। हम भगवान को नहीं मानते क्योंकि हमने भगवान को नहीं देखा। कुछ चीजें ना देखी नहीं जा सकती। एक एग्जाम्पल सुनिए, समझिए। आपके जो पिताजी हैं, पापा, आपके जो पापा हैं, यही आपके पापा हैं, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हो तो बताओ। आपके पापा यही हैं, इसका कोई प्रमाण पत्र है आपके पास? हाँ या ना जवाब चाहिए। है? क्या प्रमाण है? एक ही प्रमाण है, माँ। माँ ने कह दिया ये तुम्हारा पिता है, तो अब आपने कभी अपनी माँ से सबूत मांगे ये पिता है इसका सबूत दो? मांगे आपने? आपने मांगा? क्यों नहीं मांगा? माँ ने कह दिया ये तुम्हारा पिता है, तो आपने आंख बंद करके मान लिया, आपने कभी संदेह नहीं किया। ऐसे ही भगवान है,
संतों ने, गुरुओं ने, शास्त्रों ने कह दिया, मान लो आंख बंद करके, उसमें संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। पिता का भी आपके पास प्रमाण पत्र नहीं और भगवान का भी प्रमाण पत्र नहीं है। दोनों के बारे में सुना है, एक के बारे में माँ ने बताया है और एक के बारे में गुरुजनों ने बताया है। तो बाप पर तो तुम्हें भरोसा हो गया, पर भगवान पर भरोसा नहीं हुआ। यही हमारी अज्ञानता रही है ना। प्रमाण पत्र मांगते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आपकी रियल जिंदगी में जिन पर आप बिना प्रमाण के भरोसा करते हैं। हाँ या ना करते हैं? जहर पीने से क्या होता है? क्या होता है जहर पीने से? लोग मर जाते हैं। आपने कभी पीकर देखा, प्रैक्टिकल किया? यदि आपने पीकर नहीं देखा तो फिर ये बात क्यों मानते हैं कि जहर पीने से लोग मर जाते हैं? मैं तो नहीं मानता कि जहर पीने से लोग मर जाते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी पिया नहीं ना। यदि आप कहते हैं कि हमें सबूत चाहिए तो फिर जहर भी आपने नहीं पिया, फिर आप क्यों मानते हैं कि जहर पीने से लोग मर जाते हैं? क्यों विश्वास करते हैं जहर पर? पिया आपने कभी? पर सुना है कि जहर पियोगे तो मर जाओगे। ऐसे भगवान के बारे में सुना है भक्तों, ना जहर को कभी अनुभव किया, ना भगवान को कभी अनुभव किया। जहर को पियोगे तो अनुभव होगा और भक्ति करोगे तो भगवान का अनुभव होगा। बिना भक्ति के अनुभव कैसे होगा? हाँ, एक बालक हमें मिला। सुनिएगा आज की स्थिति क्या है। एक नौजवान लड़का, 20 वर्ष का एक लड़का हमें मिला। दिल्ली हम कथा करने गए तो दिल्ली की ये घटना है। दिल्ली में एक बालक हमसे मिला और कहने लगा, महाराज जी हम गीता को नहीं मानते, गीता को हम नहीं मानते। हमने कहा पहले ये बताओ तुमने गीता पढ़ी? नहीं महाराज जी हमने गीता नहीं पढ़ी। आपको भी बिलासपुर में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो गीता का विरोध करते नजर आ रहे हैं। रामचरितमानस को मैं नहीं मानता, विरोध करता हूं, ऐसा लोग कहते हैं। अब बताइए, मैंने उस बच्चे से पूछा कि तूने कभी गीता पढ़ी है? उसने कहा मैंने नहीं पढ़ी। मैंने कहा तो फिर तेरे जैसा बेवकूफ दुनिया में कौन होगा? जब तूने गीता पढ़ी ही नहीं, उस पर क्या लिखा है उसे समझा ही नहीं, तो तू उसका विरोध क्यों करता है? उसका विरोध करने का तुझे क्या अधिकार है? अरे तुम पहले उसे पढ़ो, उसे समझो, उसे जानो, उसमें कुछ गलत हो तो विरोध करो। पर तुमने पढ़ा ही नहीं, खोला ही नहीं, बस विरोध करने निकल पड़े, सड़कों में उतर गए। कुछ लोग मनुस्मृति को जला देते हैं। कुछ बुद्धिजीवी हैं जो मनुस्मृति को जला देते हैं, मनुस्मृति का विरोध करते हैं। हमने पूछा भाई तुमने कभी मनुस्मृति पढ़ी? नहीं पढ़ी नहीं, बस विरोध करते हैं। तो भाई साहब पहले पढ़ो तो सही, उसमें लिखा क्या है? आपने गलत तरीके से उन्हें समझा है, उनकी व्याख्याओं को आपने, उनके अर्थ को आपने अनर्थ में बदल दिया। हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र विज्ञान की कसौटी में खड़े उतरते हैं, याद रखना। आज नासा जिन यंत्रों पर रिसर्च कर रहा है, आज हेलीकॉप्टर है, विमान है, ये सब कहाँ की देन है? हमारे भारत के ग्रंथों में विमान बनाने की पूरी विधि लिखी है, पूरी टेक्नोलॉजी हमारे वेदों ने दे रखी है। हमने उसे नहीं माना ना, इसलिए वो विदेशी लोग उस पर रिसर्च करने लगे, वो पास हो गए। और हम यही कहते रहे हम तो वेदों को नहीं मानते, हम तो इसको नहीं मानते। अरे वेदों को मानते नहीं हो, आज जितनी भी टेक्नोलॉजी आज जापान ने और जर्मनी ने प्रकट की है, ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे वेदों की है। यकीन नहीं होता तो आप कभी जर्मनी के अनुसंधान केंद्र में जाइए, वहां बड़े बड़े वेद रखे हैं। आज उन पर रिसर्च करके नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियां हमारे सामने आ रही हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ये बात विज्ञान को अभी पता चली है। और हमारे हनुमान चालीसा में ये बात तुलसीदास जी ने सैकड़ों वर्ष पहले कह दिया है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी होती है। बाइबल में लिखा है, क्रिश्चियन का जो धार्मिक ग्रंथ है उसे कहते हैं बाइबल। बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी होती है, पर हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में लिखा है पृथ्वी गोल होती है।
1940 में नासा के वैज्ञानिकों ने माना था कि पृथ्वी चपटी होती है। उसके बाद जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई तो पता चला कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी तो गोल है। पृथ्वी गोल है, ये बात विज्ञान को 1945 में पता चली और हमारे वेद ने हजारों साल पहले कह दिया था कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है भक्तों। अब बताइए, इसलिए अमेरिका के साइंटिस्ट बाइबल पर रिसर्च नहीं करते, कुरान पर रिसर्च नहीं करते, अमेरिका का विज्ञान वेदों पर रिसर्च कर रहा है। याद रखना मेरे भाइयों, हम भारतीय लोग वेदों का तिरस्कार कर रहे हैं, हम वेद नहीं मानते कह रहे हैं, और अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, वहां की यूनिवर्सिटियों में वेदों पर रिसर्च चल रहा है। अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई जाती है, कभी जाकर देख लेना अपनी इन आंखों से और सुन लेना अपने कानों से, और नहीं तो फोड़ लेना इन दोनों को। अमेरिका जैसे देश में गीता पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन भारत में गा गधे का पढ़ाया जाता है अभी तक। ये दुर्भाग्य भारत का। हाँ, यहाँ गीता अदालत में रखी है, बलात्कारी बलात्कार करता है और जाता है अदालत, और वहां गीता पर हाथ रख के कसम खाता है, मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जिसने चोरी करी है, माँ बाप को मारा है, भारत को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, पाप किया है, बलात्कार जैसी घटनाएं करी हैं, वो क्या गीता की झूठी कसम नहीं खा सकता मेरी माँ? उससे आप अपेक्षा रख रहे हैं कि वो सच बोलेगा? अरे होता तो ये कि पहले उसे गीता पढ़ाई जाती, स्कूलों में गीता का ज्ञान दिया जाता, और जब वो पहले स्कूल में गीता पढ़ लेता ना, गीता को समझ लेता, तो फिर वो भ्रष्टाचार नहीं करता, पापाचार नहीं करता, असत्य के साथ नहीं रहता, वो सदा सत्य के साथ रहता, क्योंकि उसे गीता का बोध हो जाता। गीता सत्य का मार्ग प्रशस्त करती है, याद रखना। गीता हमें सत्य पर चलने के लिए मजबूर करती है, मजबूर, हाथ पकड़ के चलाती है गीता हमें। इसलिए कुतर्क करने के पहले, प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के पहले हमारे ग्रंथों को गहराई से पढ़ो, समझो, उसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है, क्यों लिखा है, इसके पीछे सिद्धांत क्या है, इसके पीछे बात क्या है, पहले ये तो समझने का प्रयास करो। केवल विरोध। हम भारतीय लोगों का यही तो दुर्भाग्य है। अमेरिका के लोग, आपके बिलासपुर में तो इस्कॉन टेम्पल नहीं होगा? होगा, है क्या? इस्कॉन मंदिर है आपके यहाँ? हरे रामा मंदिर, हरे कृष्ण नहीं है। वृंदावन में मंदिर है, बंबई में और दिल्ली जैसे बड़े बड़े, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में मंदिर है। वृंदावन की मैं आपको घटना सुनाता हूँ। कभी वृंदावन आना, मैं आपको ले जाऊंगा, दिखाऊंगा। विदेशी लोग आते हैं, विदेशी, लंदन के, जापान के, पेरिस के, अमेरिका के, यहाँ के लोग आते हैं, गोरे लोग आते हैं, बड़ी बड़ी तुलसी की मालाएं पहनते हैं। यहाँ की माताओं को मांग भरने में सिंदूर आती है, भारत की माताओं को, और वो विदेशी औरतें आती हैं, यहाँ से लेके तिलक लगाती हैं, तिलक लगाती हैं। आना कभी, मैं आपको दिखाऊंगा, इन आंखों से देखना। तिलक लगाती हैं, और वो गोरी गोरी स्त्री अनपढ़ नहीं है, आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, वो अंग्रेज लोग हैं। आते हैं पढ़े लिखे लोग, तुलसी की कंठी, माला और हरे राम का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, और कीर्तन दिन भर करते हैं, माला दिन भर जपते हैं। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, आप लोग पोयम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, जॉनी जॉनी यस पापा पढ़ रहे हैं बच्चे, और वहां के बच्चे गीता का श्लोक पढ़ रहे हैं। वहां दिन की शुरुआत गीता के श्लोक से होती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, यहाँ से शुरुआत होती है। वहां बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जा रही है। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। याद रखना मेरे भाई,
दुनिया में हर लोग बनाए जाते हैं, मुसलमान बनाए जाते हैं, क्रिश्चियन बनाए जाते हैं, यदुही बनाए जाते हैं। एक हिंदू है जो भगवान के घर से बना बनाया पैदा हुआ है, जैसा पैदा हुआ था वैसा है। बाकी अन्य धर्मों के लोगों को बनाया जाता है। हिंदू को बनाया जाता है, वो जैसा पैदा हुआ माँ के गर्भ से वैसा हिंदू है। अब तुम्हें बनाना हो तो फिर काटो पीटो। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। यहाँ बना बनाया पैदा हुआ, भगवान के घर से जैसे आए थे वैसे ही हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज विदेशी लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं और कुछ हिंदू लोग थोड़े से पैसे के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आज बड़ा षड्यंत्र चल रहा है भारत में। हिंदुओं को पैसा दे करके आज क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और वो हिंदू थोड़े से पैसों की लालच में अपना धर्म बेच देते हैं। मेरे भाई, जब हिंदुस्तान गुलाम था ना, तब वहां से मुसलमान बाबर जैसे दिग्गज आए और उन्होंने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए कहा था, लेकिन हिंदुओं ने कहा था हम मर जाएंगे पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था मोहम्मद गौरी ने। इतिहास पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा होगा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार हराया। एक बार षड्यंत्र के तहत फंस गए और मोहम्मद गौरी ने पकड़ लिया पृथ्वीराज चौहान को, बंदी बना दिया और कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ। पृथ्वीराज चौहान ने कहा शरीर मर जाएगा पर धर्म नहीं छोड़ेगा। आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वीराज चौहान ने कहा था मैंने तुझे 10 बार छोड़ा है, तू मुझे एक मौका दे, छोड़। मोहम्मद गौरी ने कहा हम मुसलमान हैं, हम छोड़ते नहीं हैं। और हिंदू छोड़ देता है। इसके अंदर दया है ना, यही दया ने इसको गुलाम बनाया है। मैं ये नहीं कहता कि दया छोड़ दो, दया धर्म का मूल है, दया तो हमारा धर्म है, दया तो हमें करनी चाहिए। पर याद रखना, गद्दारों पर दया नहीं करनी चाहिए, देशद्रोही पर दया नहीं करनी चाहिए। यदि देशद्रोही पर तुमने दया दिखाई तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसका उदाहरण है इतिहास में, और वो उदाहरण है पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी को कई बार उन्होंने पकड़ा था, फिर छोड़ दिया था। मार दिया होता तो ये दिन ना देखने पड़ते। आंख फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की और कहा कि मैंने सुना तू शब्द भेदी बाण चलाता है। पृथ्वीराज चौहान के पास बाण था शब्द भेदी। खड़ा हुआ, सभा लगाई गई, मोहम्मद गौरी बैठा और बाण और धनुष दिया गया पृथ्वीराज चौहान को और कहा गया इन घंटों पर बाण मारो एक साथ। पृथ्वीराज चौहान ने कहा आवाज निकलेगी तो बाण मारूंगा ना। आंखें फूट गई थी, सरिया डाल दिया था, लोहा, गर्म लोहा डाल दिया था, आंख फूट गई थी और खड़े हो गए। सामने दुश्मन बैठा था और चौहान साहब खड़े थे। तभी उनका एक मंत्री था, जानते हैं नाम क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने कहा 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। चौहान, पृथ्वीराज 4 बांस 24 गज। आज हम जगह नापते हैं ना तो इंची टेप से नापते हैं, पर धन्य था वो चंद्रवरदाई। पहले के लोग कितने वफादार हुआ करते थे और कितनी बढ़िया गणित थी। दूर से अपनी आंखों से नाप लिया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। इतनी दूरी पर, इतनी ऊंचाई पर बैठा है तेरा दुश्मन, मत चूको चौहान, उठाओ धनुष, उठाओ बाण और मारो। और जो बात चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज चौहान ने सुनी और जो बाण उठाया और छाती पे जाके लगा, तुरंत दुश्मन मर गया। चंद्रवरदाई दौड़ कर गया और उन्होंने अपनी छुरी से पहले उन्हें मारा, अपने राजा को, और फिर अपने आप को मार लिया।
कि दुश्मन के हाथों से मरने से अच्छा है भारत के वासियों के हाथों से मरो। अपनों के हाथों से अपनों को मार दिया, दुश्मन के हाथों से हम मरना नहीं चाहते, हम इनके हाथों से मरना भी नहीं चाहते। चंद्रवरदाई ने छुरी मार दी और पहले चौहान जी मरे और फिर अपने आप को मार दिया। ये भारत का इतिहास है, हम मर गए हैं पर हमने अपना धर्म अपना सत्य नहीं छोड़ा। और आज हमें अपने धर्म को जानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हम अपनी संस्कृति को पहचानते ही नहीं, अपने ग्रंथों को अपने शास्त्रों को। हमारी विरासत क्या है? यही तो हमारे वेद पुराण धर्म ग्रंथ, यही तो हमारी विरासत है, यही तो हमारी पूंजी है। जब सिकंदर आया ना तो सबसे पहले हिंदुस्तान में गुरुओं को मारा था उसने, क्योंकि पहले गुरुकुल हुआ करते थे। पहले हमारे जब लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे विदेश के लोग, तब हम लोग शिक्षित थे, हम लोग पढ़ा करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। उस जमाने के गुरु थे चाणक्य। चाणक्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना कि नहीं भैया? आपने सुना? सुना। चाणक्य कहाँ के थे? पाटलिपुत्र कहलाते थे। चाणक्य थे। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? देखो जरा, गोबरगढ़ सो क्या? हाँ, बिहार पटना। पटना में चाणक्य जी का पुस्तकालय था, नालंदा के नाम से आज भी विख्यात है, नालंदा विश्वविद्यालय है। चाणक्य मुनि की इतनी पुस्तकें थी, इतना साहित्य था कि मुसलमानों ने उनके उस साहित्य पर अटैक किया और आग लगाई, तो साल भर तक आग जलती रही। इतना संग्रह था चाणक्य मुनि का। ये इतिहास की घटनाएं हैं, सच्ची घटनाएं हैं, पढ़ सकते हैं। आज भी वो खंडहर जगह है, कभी जाओ, आज भी वो खंडहर जगह है जहां चाणक्य का म्यूजियम था, पुस्तकों का संग्रहालय था। आग लगा दी मुसलमानों ने ताकि इनका साहित्य जल जाए। इनका साहित्य जल जाएगा तो ये विकलांग हो जाएंगे, इनका आध्यात्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पूंजी थी आध्यात्म नजरिया, आध्यात्म दृष्टिकोण, आध्यात्म सोच, ये हमारी पूंजी थी। उस पर अटैक किया अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने, और पूरा साहित्य जला दिया। लेकिन भारत भी कम नहीं, पहले हमारे साहित्य पुस्तकों में नहीं हुआ करते थे, पहले हमारे साहित्य कंठ में हुआ करते थे। लोग 18 पुराण याद करके चलते थे, चारों वेदों को याद करके चलते थे। और जब देश उनकी गुलामी से स्वतंत्र हुआ, उसके बाद हमारे गुरुजनों ने भोजपत्र पे जो कंठस्थ था उसे लिखना शुरू किया, और वो फिर आज बहुत सारी चीजें लिखी गई। कंठ पर थी ना, याद थी, भोजपत्र पर। पहले कागज तो हुआ नहीं करता था, भोजपत्र पर लिखा करते थे, तो फिर वो चीजें बची। आज जो हमारे पास वेद पुराण ग्रंथ हैं, ये सारी वही चीजें हैं। पहले वेद पुराण लिखे नहीं जाते थे, याद हुआ करते थे। आप लोगों को गीता का एक श्लोक याद नहीं है, ये दुर्भाग्य है आपका। और पहले के लोगों को 18 पुराण याद हुआ करते थे। हमारे गांव का आम आदमी अनपढ़ अंगूठा छाप से रामचरितमानस पूरी याद थी, और आजकल पढ़े लिखे लोगों को रामचरितमानस पढ़नी नहीं आती है, दुर्भाग्य है। हाँ, पहले की अनपढ़ माना बहुत होशियार थी आजकल के पढ़े लिखे लोगों से। आज आप लोग विज्ञान पढ़ते हो ना तो थोड़ी बहुत समझते हो, और पहले की हमारी दादी अम्मा ना धूप देखकर बता दिया करती थी कि घड़ी में कितने बज गए। पहले हमारी दादी अम्मा ऐसे नाप लिया करती थी और बता दिया करती थी कितने बज गए। रात के 2 बजे तारों को देखकर बता दिया करती थी कितने बज गए। पहले तो हमारी अनपढ़ अम्मा को भी अंतरिक्ष का ज्ञान हुआ करता था भक्तों, और आज के पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा ज्ञान तब हुआ करता था। अंतरिक्ष का ज्ञान पहले की अम्मा